हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी जियोग्राफी मतलब कि भूगोल की क्लास कर रहे हैं। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सौर मंडल, जिसको इंग्लिश में हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग अपने टॉप 100 महत्वपूर्ण जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं सौर मंडल मतलब कि सोलर सिस्टम से, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी क्लास है। तो आप क्लास को ज़रूर करें और वीडियो को एक दो बार ज़रूर वॉच करिए बिना स्किप किए। और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके आप PDF फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्लास के तुरंत बाद ही PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF के लिंक में क्लिक करके PDF को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज के वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसमें हमारा ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है JL बेयर्ड, ऑप्शन सी है कोपरनिकस और ऑप्शन डी है केपलर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोल की पिंड क्या कहलाते हैं? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है ग्रह, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा पुच्छल तारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्रह, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोल की पिंड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है हमारा उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा है सौर तारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी केपलर होगा या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस या फिर अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी 10 या फिर ऑप्शन नंबर डी 11। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 6 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर ऑप्शन नंबर बी बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बुध, मंगल, पृथ्वी या शुक्र या फिर ऑप्शन नंबर डी बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के नियम मतलब कि उनके ये पार्ट हैं मतलब कि पोजीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारा है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। अगला है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 8 है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो हम राइट आंसर है वह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। यह एकदम सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शंस हमारे नीचे हैं।
ऑप्शन नंबर ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी धूमकेतु, ऑप्शन नंबर सी ग्रह या फिर ऑप्शन नंबर डी निहारिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी निहारिका, हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग हमें बताना है। ए नियत रहेगा या फिर बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कि अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, इसमें हमारा यह पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमें राइट आंसर बताना है वह है ऑप्शन नंबर ए 87, ऑप्शन नंबर बी 88, ऑप्शन नंबर सी 89 या फिर ऑप्शन नंबर डी 90। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी 88 हमारे कुल तारामंडल हैं। तो इस क्वेश्चन अगला है हमारा, निक्स ओलंपिया कोलम्स पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। इसका जो हमें बताना है वह है ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मंगल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका जो हमें राइट आंसर बताना है वह है ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4 या फिर ऑप्शन नंबर सी 5 या फिर ऑप्शन नंबर डी 6। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी 4। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा है ऑप्शन नंबर डी शनि हमारा पार्थिव ग्रह का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमें जो बताना है वह है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 4, बाह्य ग्रहों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा शनि, ऑप्शन नंबर बी अरुण, ऑप्शन नंबर सी वरुण या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मंगल। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो इसका हमें आंसर बताना है, यह है ऑप्शन नंबर ए बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी अरुण और वरुण और ऑप्शन नंबर डी शुक्र और अरुण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी शुक्र और अरुण। अगला है क्वेश्चन है, इसमें हमारा पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य को, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति को या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सूर्य को मतलब कि हमारा सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। इसका जो राइट आंसर है वह हमें बताना है, ऑप्शन नंबर ए धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी उल्का, ऑप्शन नंबर सी लुब्धक या फिर ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 20 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे कौन थे। हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन या फिर ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य,
ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम और नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण मंडल या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर हमारा बी प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 24 है, इसमें पूछा गया कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए अधोमंडल, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी वर्ण मंडल या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अगला ऑप्शन है हमारा पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर सी यह पूर्व में स्थित है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है आंसर नंबर ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इस वजह से सूर्य हमारा पूर्व की ओर निकलता है। अगला है हमारा प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जो 26 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका हमें ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 21 जून या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 27 है, इसमें यह पूछा गया कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उपसौर, ऑप्शन नंबर बी अपसौर, ऑप्शन नंबर सी अपोजी या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी अपसौर, सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए है उपसौर, ऑप्शन नंबर बी अपसौर, ऑप्शन नंबर सी है अपोजी या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा वही पेरजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपसौर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलकीय एकक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तथा सूर्य, अगला है हमारा पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी नंबर है बृहस्पति तथा सूर्य या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लेटो तथा सूर्य। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तथा सूर्य। अगला है हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा यह पूछा गया है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है शांत प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी उदीयमान, ऑप्शन नंबर सी है बहुत चमकदार चंद्रमा या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा क्योंकि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 31 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा भूमध्य सागर सागरीय क्षेत्र या फिर हमारा है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक क्षेत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान से पूर्व के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 32 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद या फिर ऑप्शन नंबर बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं,
और या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें हमें जो बताना है वह है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है वह है 71%, ऑप्शन नंबर बी 61%, ऑप्शन नंबर सी 75% या फिर ऑप्शन नंबर डी 54%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 71%। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नियॉन या फिर ऑप्शन नंबर सी आर्गन या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए हीलियम। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना या फिर कितने मिनट लेता है? तो इसमें हमें बताना है, इसका है ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 7.3 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 9.4 मिनट या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 मिनट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 8.3 मिनट, या मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शुक्र या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो हम राइट आंसर देखेंगे वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 300, ऑप्शन नंबर बी 56, ऑप्शन नंबर सी 36 या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 88। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 88। बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या 88 होती है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 40 है, इसमें हमारा यह पूछा गया है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? इस क्वेश्चन का मतलब कि हमें बताना है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है बुध तथा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल तथा बुध या फिर ऑप्शन नंबर डी वरुण तथा प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी बुध तथा शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है, वह है ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बुध सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है सूर्य का। अगला हमारा प्रश्न है यह है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुध की परिभ्रमण गति जो है वह सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? इसमें हमें बताना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बुध।
क्वेश्चन नंबर 46 है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बुध है, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए बुध। क्वेश्चन नंबर 47 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का जो हमें राइट आंसर बताना है वह है कि ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र या फिर ऑप्शन नंबर डी यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मतलब सी शुक्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस ग्रह को शाम का तारा है मतलब कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? इसमें हमारा जो ऑप्शन है वह है हमारे ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाता है वह है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बुध। तो हमें जो इसमें बताना है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुध। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? इसमें जो हमें बताना है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए बुध तथा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र तथा बुध, ऑप्शन नंबर सी बुध तथा मंगल, ऑप्शन नंबर डी बुध तथा बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुध तथा शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, इसमें पूछा गया कि यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी बुध। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। क्वेश्चन नंबर 53 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमें इसको बताना है। ऑप्शन नंबर हमारा है ए है बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के रूप में जाना जाता है? हमें इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी हमारा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर हमारा बी शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुपरनोवा क्या है? तो इसका जो हमें राइट आंसर बताना है वह है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या फिर एक मृतप्राय तारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सुपरनोवा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, एक मृतप्राय तारा है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसको हमें इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन नंबर बी एमंडसेन, ऑप्शन नंबर सी तस्मान या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉन केबॉट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए मैगलन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिको वेस्पुची,
ऑप्शन नंबर सी पियरी, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी एमंडसेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोल की पिंड है। ऑप्शन नंबर ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा सूर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी लक्ष्यवक्ष गुलाब से। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 है, पृथ्वी सूर्य से परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर ए 5 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी 2 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री प्रतिदिन, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है 3 डिग्री प्रतिदिन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है। तो हमें बताना है इसमें वर्ष भर एक समान रहती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, फिर ऑप्शन नंबर सी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है न्यूनतम होती है जब पृथ्वी के निकटतम होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है। इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। ऑप्शन नंबर ए 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 12,800 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6,400 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 12,800 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 है, सूर्य की परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। ऑप्शन नंबर ए मार्च, ऑप्शन नंबर बी जुलाई, ऑप्शन नंबर सी सितंबर, ऑप्शन नंबर डी जनवरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है हमारा जुलाई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। ऑप्शन नंबर ए जून, ऑप्शन नंबर बी जनवरी, ऑप्शन नंबर सी सितंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा मार्च। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी जनवरी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें बस राइट आंसर जान लेना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। इस क्वेश्चन का हमें बस राइट आंसर जानना है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर हमारा बी है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर से दक्षिण, या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण से उत्तर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है, आकार की नज़र में सौर मंडल में पृथ्वी कौन से स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 5वें स्थान पर है आकार के हिसाब से पृथ्वी। प्रश्न नंबर 72 है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी मंगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन नंबर बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य,
ऑप्शन नंबर सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शुक्र एवं मंगल के मध्य। क्वेश्चन नंबर 74 है किस दिन पृथ्वी के सबसे निकट होती है, मतलब किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 3 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी 3 जनवरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ऑप्शन नंबर 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 20 सितंबर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा 4 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 76 है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन। ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी 365.25 दिन, ऑप्शन नंबर सी 365.50 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 365.75 दिन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 365.25 दिन। प्रश्न नंबर 77 है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी रोहिणी, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा हमारा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 78 है दिन व रात होने का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष का ओर झुकाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, इस वजह से दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है सूर्य के अतिरिक्त निकट सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए 4.2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 42 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 42 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 80 है सूर्य से अधिक पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बस जानना है। 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है। क्वेश्चन नंबर है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, मतलब कि ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 82 है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मकर रेखा पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी रात की अपेक्षा दिन लंबी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 21 जून, ऑप्शन नंबर बी है 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च, या फिर ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर अब 85 है भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 66.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर हमारा सी है 2, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 1, क्योंकि पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 87 है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए 0 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 18 घंटे, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 88 है पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र,
ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 89 है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है बुध, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 66.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 91, निम्नलिखित मतलब या फिर निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए वर्ष भर, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन नंबर ए ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा बी है लुब्धक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। यह तारा हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी पाणिनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 94 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 नंबर पे, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी काला। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी काला ही होगा। प्रश्न नंबर 38 है, पृथ्वी की परिधि है, इसमें हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 40,075 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 45,000 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 47,050 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो इसमें हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, और ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ध्रुवों का दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 माह, ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी 9 माह, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 माह। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। और आज की वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा बुध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुध। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि
प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं। यह क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को बिना स्किप किए पूरा वॉच करिए। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके आप PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इन 100 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे भी ऐसी क्लास आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।